अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पे देना चाह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपके बॉस में एक इमोशनल इश्यूज़ हैं या इमोशनल इंस्टेबिलिटी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात किस टाइम करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक देने जा रहा हूँ और उस टेक्निक को हम न्यूरो टाइमिंग कहते हैं। इसका सादा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ब्रेन में हर काम के लिए एक विंडो होती है टाइमिंग के लिहाज से, कि अगर आप अपने बॉस को एक ख़ास चीज़ बताना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, तो अगर इस ब्रेन विंडो को जहन में रख के करेंगे ना, तो आपके जो रिलेशनशिप है बॉस के साथ वो अच्छा रहेगा, उससे ट्रस्ट डेवलप होगा। यूजुअली हम बॉस के साथ क्या करते हैं या बॉस के साथ हमारी कम्युनिकेशन किस तरह की होती है? आपने कोई फेवर लेनी है, आपने कोई नया आइडिया डिस्कस करना है, आपने कोई इमोशनल बात करनी है, या आपने कोई डिसीजन से रिलेटेड बात करनी है। ये 4-5 तरह की चीज़ें होती हैं। इनको अगर आप कैटेगराइज कर लेना टाइमिंग के हवाले से, तो आप जब भी बॉस से मिलेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। किस तरह का काम आपने किस टाइम बॉस से लेना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसीलिए मेरा जो टॉपिक है वो न्यूरो टाइमिंग है, और एक बॉस को आप अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। अब बॉस कह लें, कॉलीग कह लें। अब इसमें होता है क्या, जैसे कि आपका दिन स्टार्ट होता है, मॉर्निंग का टाइम है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मॉर्निंग का टाइम होता है ना, आपकी बॉडी में कार्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, आप स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन का जो रिदम है ना, वो मॉर्निंग में पीक पे होता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ज़्यादा हार्ट अटैक लोगों को जो होते हैं वो मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, क्योंकि उस टाइम वैसे ही स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो जब आप बॉस को सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं आते ही, तो कभी भी कोशिश करें कि उनसे फेवर लेने वाली बात ना करें। यानी कि आपने कोई छुट्टी लेनी है, आपने कोई लोन अप्रूव करवाना है, आपने और कोई फेवर लेनी है, तो इस स्लॉट में, इस टाइम विंडो में ये फेवर ना लें, क्योंकि उस टाइम उसका कार्टिसोल हाई होगा, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। टेक्निकली बात कर रहा हूँ। अब ये टाइम स्लॉट आपको समझ आ गया। अगला टाइम स्लॉट होता है मिड मॉर्निंग का, यानी कि 11-12 बजे का टाइम है। तो इस टाइम आप लोग इंटेलेक्चुअली बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि इस टाइम वो टाइम है कि उठने के बाद ये 5-6 घंटे, 5-1 घंटे के बाद ये टाइम आता है। तो 5-6 घंटों के बाद होता है क्या कि आपके जो ब्रेन में लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग के पीछे जो केमिकल्स होते हैं वो पीक पे होते हैं। इसी टाइम आप इस टाइम पे क्रिटिकल होंगे, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज़्यादा होगी, रीजनिंग आपकी ज़्यादा होगी। तो आप इस टाइम स्लॉट में आइडियाज़ को डिस्कस करें, क्रिटिकल बातें कर सकते हैं। और यही क्रिटिकल बात अगर आपने मॉर्निंग वाले स्लॉट में की तो मज़ा नहीं आएगा, एम्बैरेसमेंट होगी आपको, बॉस को अच्छा नहीं लगेगा, इवन कॉलीग को अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद अगला जो विंडो का टाइम आता है ना, वो आफ्टरनून है। आफ्टरनून के अंदर पता है क्या होता है, आप इमोशनल कोई भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम इमोशंस को टैकल करने के लिए ना आप रीज़नेबल टाइम पे होते हैं। आप थोड़े से फटीग फील करते हैं, खाने के बाद आप कर लें, तो आप कोई भी सैड न्यूज़ देनी हो, दिस इज़ द गुड टाइम, आप इस टाइम दे सकते हैं। और जो अगला टाइम स्लॉट आ रहा है वो इवनिंग का आ रहा है। तो इवनिंग में एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं। यानी कि आप सारा दिन, अगर आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें डिसीजन की भी कैपेसिटी होती है, आप कितने डिसीजन कर लें तो आगे आपके पास अच्छा डिसीजन नहीं होता। तो कभी भी कोई डिसाइड करने वाला आइडिया है, किसी पे डिसीजन लेना है, कोई चीज़ अकम्प्लिश करनी है, तो उस टाइम ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी सारा दिन में इतने डिसीजन ले चुके होते हैं कि आपकी डिसीजन कैपेसिटी कम हो जी होती है और आपको डिसीजन फटीग हो रहा होता है इवनिंग आवर्स में। तो इसीलिए इस टाइम डिसीजन ना लें। डिसीजन लेना है तो अगले दिन मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, वो भी मिड मॉर्निंग में। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 विंडो स्लॉट जो हैं वो वर्किंग आवर्स में समझ आए होंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके कॉलीग्स के, आप बॉस के साथ
आपकी एक बेहतरीन रिलेशनशिप रह सकता है, इससे ट्रस्ट बिल्ट हो सकता है। तो आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।